हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ की बुक और आज हम 12th क्लास का 6th चैप्टर स्टाफिंग स्टार्ट करेंगे। स्टाफिंग मैनेजमेंट का एक फंक्शन है जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। 4th चैप्टर में हमने प्लानिंग जो कि फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का उसको डिटेल में पढ़ा। 5th चैप्टर में हमने ऑर्गेनाइजिंग को डिटेल में पढ़ा और अब हम स्टाफिंग को डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं और आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और मीनिंग पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन: द फाउंडेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल हु आर द प्रिंसिपल एसेट्स ऑफ एनी फर्म। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय उसकी फाउंडेशन का काम करते हैं। Who are the principal assets of any firm? और वो किसी भी फर्म के लिए उसकी मेन एसेट्स होते हैं, मुख्य एसेट्स होती हैं। It is an established fact that the growth of an organization requires the continual infusion of quality staff. यह एक फैक्ट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए कंटिन्यू क्वालिटी स्टाफ की आवश्यकता होती है। Thus, adequate staffing or the provision for appropriate human resources is an essential requirement for any organization's success. इस प्रकार से एक उचित स्टाफ अपॉइंट करना और एक एप्रोप्रिएट ह्यूमन रिसोर्स का प्रोविज़न बनाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट है। It is therefore believed that an organization can achieve its objectives only when it has the right persons in the right positions. और यह भी माना जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वो केवल राइट पर्सन राइट पोजीशन पे अपॉइंट करके ही अचीव किए जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का मीनिंग। आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, द नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू फिल द वेरियस पोस्ट्स प्रोवाइडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का सिलेक्शन कर लिया जाता है और प्लानिंग कर ली जाती है, उसके बाद मैनेजमेंट प्रोसेस का जो अगला स्टेप है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में जो पोस्ट बनाई गई हैं उनको फिल करना, उन पे एम्प्लॉयज अपॉइंट करना। दिस इज टर्म्ड एज द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। इसलिए इसे मैनेजमेंट का एक फंक्शन कहा है। इन द सिंपलेस्ट टर्म, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपल टू जॉब्स। जो सबसे आसान जो टर्म है उसमें हम कह सकते हैं कि स्टाफिंग का मतलब होता है कि लोगों को जॉब पे अपॉइंट करना। It begins with workforce planning and includes different other functions like recruitment, selection, training, development, promotion, compensation and performance appraisal of workforce. Staffing का जो काम है वो वर्कफोर्स की प्लानिंग से शुरू होता है और जो उसके अलग जो दूसरे जो फंक्शन हैं उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयज़ के अंदर स्किल का डेवलपमेंट करना, उनको प्रमोट करके नेक्स्ट लेवल पर ले जाना, कंपनसेशन देना और उनका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो करना। इन अदर वर्ड्स, स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory or satisfied workforce. दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्टाफिंग जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है जो कि कंसर्न होता है कि किस तरह से एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स ऑब्टेन की जाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाए और किस तरह से उसको ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखा जाए ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। टुडे स्टाफिंग में इन्वॉल्व एनी कम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। करंट जो टाइम है उसमें स्टाफिंग में
किस तरह के एम्प्लॉयज को इंक्लूड करेंगे, वो है डेली वेजर्स को इंक्लूड करेंगे जो डेली बेसिस पे सैलरी लेते हैं और काम करते हैं, कंसल्टेंट्स को इंक्लूड करेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज अपॉइंट किए जाते हैं 6 मंथ के लिए या 12 मंथ्स के लिए, उनको इंक्लूड करेंगे। स्टाफिंग रिकॉग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन एम्प्लॉयड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपॉइंट किए गए प्रत्येक व्यक्ति की इम्पोर्टेंस को पहचानता है। मीन्स स्टाफिंग प्रत्येक एम्प्लॉय की इम्पोर्टेंस को वैल्यू करता है, एज इट इज द इंडिविजुअल वर्कर हु इज द अल्टीमेट परफॉर्मर, क्योंकि जो प्रत्येक जो इंडिविजुअल वर्कर है वो अपनी परफॉर्मेंस देता है। Staffing has been described as the managerial function of filling and keeping filled the position in the organization structure. Staffing को managerial function के रूप में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो विभिन्न जो पोस्ट होती हैं उनको फिल करने का काम करता है। दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्कफोर्स। यह अचीव किया जा सकता है सबसे पहले वर्कफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, और फिर रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, अप्रेजल करेंगे, और जो पर्सनल जो प्रत्येक जो एम्प्लॉय है उनके अंदर स्किल का डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके, टू फिल द रोल्स डिजाइन्ड ऑन टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो रोल डिजाइन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग पोस्ट को फिल करेंगे। इन ए न्यू एंटरप्राइज द स्टाफिंग फंक्शन फॉलोज द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस। जो न्यू एंटरप्राइज होते हैं उसमें स्टाफिंग फंक्शन प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस को फॉलो करता है। पहले प्लानिंग की जाती है, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो है स्टाफिंग का फंक्शन किया जाता है। आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, एंड आफ्टर क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यह डिसाइड करने के बाद कि क्या करना है और किस तरह से करना है, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड कर लिया जाता है, द मैनेजमेंट इज इन ए पोजिशन to know the human resource requirements of the enterprise at different levels। जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना लिया जाता है, जो कि हमने 5th चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, तो उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एंटरप्राइज में अलग अलग लेवल पे यह जान जाता है। Once the numbers and types of personnel to be selected is determined, management start with the activities relating to recruiting, selecting and training people to fulfill the requirements of the enterprise। एक बार जब मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि कितने एम्प्लॉयज और किस टाइप के एम्प्लॉयज की आवश्यकता है, तो मैनेजमेंट जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, जो कि किससे रिलेटेड है, रिक्रूटिंग से, सिलेक्टिंग से और लोगों की एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग से, ताकि जो एंटरप्राइज की रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, उसको फुलफिल किया जा सके। इन एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज स्टाफिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक जो एग्जिस्टिंग जो एंटरप्राइज है उसमें स्टाफिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वो कंटिन्यू चलती रहती है, बिकॉज न्यू जॉब्स में बी क्रिएटेड, क्योंकि नई जो जॉब है वो क्रिएट होती रहती हैं, एंड सम ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में लीव द ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इससे स्टाफिंग जो है कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहती है। आज की वीडियो में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टाफिंग क्यों इम्पोर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।